तो आज हम लोग आ गए हैं वर्कशॉप के डे 2 में। और डे 2 में हम लोग देखते हैं हम लोगों ने क्या सीखा। सो डे 1 में हम लोगों ने जान लिया था कि हम लोगों को क्या कहते हैं अपने क्या कहते हैं मिनी एक्शंस लेने हैं, है ना, मिनी पावरफुल एक्शंस। एंड डे 2 में हम लोग सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं आई स्टडी फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर। ये हम लोग का एक कॉमन बिलीफ होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हम ये बिलीफ से पढ़ते हैं कि वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट करेगा, है ना। जैसे कि आई स्टडी बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक मनी, हमें फ्यूचर में पैसे कमाने हैं। आई वॉन्ट टू गेट फेम, हमें फेम कमाना है। क्यों? क्योंकि बचपन से ही देखा जाता है कि भाई जब हम पढ़ते हैं तो लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं, है ना, तो वो हमें एक सक्सेस में जुड़ जाता है जो कि इवेंचुअली हमें लोगों से फेम मिलता है। आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड, मम्मी पापा को प्राउड फील करना है। एंड आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। कई बार क्या होता है, जीवन में हम इतने सारे फेलियर्स देख लेते हैं कि फिर हमें एक बड़ी सक्सेस चाहिए होती है। हमें एक बड़ी सक्सेस चाहिए होती है जिसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। अब मैं एक टास्क देता हूँ कि फाइंड द ऑड वन आउट। ये जो 5 चीज़ें दी हैं इनमें से ऑड वन आउट फाइंड करो। तो इनमें से जब आप ऑड वन आउट फाइंड करने बैठोगे तो ऑब्वियसली जो ऑड वन आउट निकल के आएगा वो ज़्यादातर लोगों का स्टडिंग निकल के आएगा। ये स्टडिंग ऑड वन आउट क्यों निकला? स्टडिंग ऑड वन आउट इसलिए निकला क्योंकि बाकी के जो 4 टास्क थे, ड्रिंकिंग वाटर, ब्रशिंग टीथ, स्लीपिंग एंड टेकिंग बाथ, ये चारों के चारों हम लोग रेगुलरली करते हैं। इन चारों के चारों टास्क में हम लोग रेगुलर हैं, लेकिन स्टडिंग एक ऐसा टास्क है जिसमें हम लोग इरेगुलर हैं। अब हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चारों टास्क हैं इसमें हम रेगुलर क्यों हैं। तो ये जो चारों टास्क हैं इसमें हम रेगुलर इसलिए हैं क्योंकि इन चारों टास्क को करने के बाद हम लोग को एक इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। यस, हम लोग को एक इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। उस इमीडिएट रिवॉर्ड के चक्कर में हम लोग ये सब करते हैं। लेकिन जो पढ़ाई है वो हमें इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं दे रही होती है। जैसे कि हमने ऊपर देखा, वो हमें एक फ्यूचर में बेनिफिट कर रही होती है, इसलिए हम पढ़ाई करते हैं। इसलिए हम पढ़ाई में रेगुलर नहीं हो पाते। जैसे कि हम लोग समझते हैं ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद क्या होता है, हम लोग पानी पीते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है। एक ग्रेटिफिकेशन, एक अलग सा, एक जब हम लोग की प्यास बुझ जाती है तो एक अलग सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि भाई प्यास बुझ गई है। इसीलिए हम पानी पीते हैं, हमारी इमीडिएटली प्यास बुझ जाती है, इसलिए हम पानी रेगुलरली पीते हैं। ब्रशिंग टीथ, आपने देखा होगा जब आप ब्रश करते हो तो हमें एक फ्रेशनेस मिलती है ना। ब्रश करने के बाद एक फ्रेशनेस मिलती है। या कई बार ऐसा होता है, मम्मी लोग बोलती हैं कि जब तक ब्रश नहीं करोगे नाश्ता नहीं मिलेगा, तो ब्रश करने के बाद घर पे नाश्ता मिल जाता है। या फिर आपने देखा होगा ब्रश करने से पहले जब हम लोग रात को सो के जब उठते हैं तो हम लोग की दांतों के ऊपर एक लेयर आ जाती है, लेकिन जब हम ब्रश करते हैं वो लेयर हट जाती है, उससे एक फ्रेशनेस फील होती है। तो क्या होता है, ब्रशिंग के बाद हमें एक क्या मिलता है, इमीडिएट रिवॉर्ड सा मिलता है। वो इमीडिएट रिवॉर्ड कैसा होता है, फ्रेशनेस। इसलिए हम लोग ब्रश रेगुलरली करते हैं। स्लीप, सोना, हम लोग रेगुलरली सोते हैं। रेगुलरली क्यों सोते हैं? क्योंकि सोने के बाद एक सेटिस्फेक्शन सा मिलता है कि यार अब बॉडी बिल्कुल चार्ज हो चुकी है। हम स्लीप, एवरीबडी नोज, इज़ लाइक अ बैटरी फॉर अवर बॉडी। तो हम लोग जब सोते हैं तो सोने के बाद हमारी बॉडी एकदम से चार्ज सी हो जाती है। तो उस चक्कर में क्या कहते हैं, हमें एक स्लीप के लेने के बाद एक तरीके का रिवॉर्ड मिलता है कि भाई हमारी एनर्जी आ जाती है हमारे अंदर, इसलिए हम उसमें रेगुलर हैं। फिर बात करते हैं टेकिंग बाथ। बहुत से लोग टेकिंग बाथ में रेगुलर नहीं होते, लेकिन टेकिंग बाथ इज़ ऑल्सो रेगुलर एक्टिविटी। भले ही आप एक दिन छोड़ के एक दिन करो या 3 दिन में एक बार करो, लेकिन आप सालों से उसको परफॉर्म कर रहे हो। और बाथ लेने के बाद हमें पता है हम हाइजीनिक फील करते हैं। हम लोग हाइजीनिक फील करते हैं, और हाइजीनिक फील करते हैं तो वो हमें एक टाइप का रिवॉर्ड की तरह इमीडिएट रिवॉर्ड मिल जाता है। नहाने के तुरंत बाद हम एकदम से हाइजीनिक फील करते हैं, इसलिए हम उसमें रेगुलर हैं। तो देखा है, जिन जिन ये सारी चीज़ों में हमें इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। कभी ऐसा होता है कि आज पानी पियो और 1 महीने बाद प्यास बुझे, या कभी ऐसा होता है कि आज ब्रश करो और 2-3 हफ्ते बाद आपको क्या कहते हैं फ्रेशनेस फील हो।
या फिर आज सो और 1 महीने बाद ऐसा आपको लगे कि अब एनर्जी आ गई है सोते वक्त, या आज बात लो और 2-3 महीने बाद ऐसा फील होगा हो कि भाई अब हाइजीनिक फील कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, ये इमीडिएट, यानी कि हमें एक चीज़ समझ में आती है कि अगर हमें इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है तो हम उस चीज़ में रेगुलर होते हैं। ये बात हमें समझ में आती है। जैसे कि आप लोग, कई लोगों में देखा होगा कि जो लोग रेगुलरली वर्कआउट करते हैं उनको एक वर्कआउट करने के बाद एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है, उनको एक इमोशन उनके अंदर आ जाते हैं, इसलिए वो रेगुलर वर्कआउट करते हैं। आपने देखा जो रेगुलरली रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद उनके अंदर उन्हें अपने आप में एक पावर फील होती है, इसलिए वो रेगुलरली रनिंग कर पाते हैं। जो रेगुलरली जिम जाते हैं उन्हें जिम जाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज उन्होंने कुछ कर लिया है, इसलिए वो रेगुलरली जिम जाते हैं, है ना। अब अगला देखते हैं, अ चाइल्ड हु डजेंट वांट अ पार्टी। एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बच्चा था। एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक बार की बात है ना। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। एक बार की बात है, यार ये तो और ख़राब है। एक बार की बात है, एक चाइल्ड था, छोटा सा बच्चा था, है ना। तो वो छोटा सा बच्चा पहली बार जब क्या कहते हैं चलना शुरू करता है, तो जैसे ही वो पहले ऐसे, एक बार की बात है तो घर में कूलर रखा होता है, तो छोटा सा बच्चा बैठा होता है एंड वो कूलर को देख के बच्चा एकदम से खड़ा हो जाता है। तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो उसे एकदम से ताली बजाने लगते हैं, अरे वाह हमारा बेटा खड़ा हो गया, चलने लगा चलने लगा। फिर वो बच्चा पहला कदम आगे बढ़ाता है तो उसके मम्मी पापा और ताली बजाते हैं कि अरे वाह ये तो चलने भी लगा, चलने लगा। और धीमे धीमे वो बच्चा चलने लगता है और मम्मी पापा लोग और ताली बजाने लगते हैं। और वो चलते 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 कूलर के पास जाता है और प्लग को खींच के तोड़ देता है कूलर के। और ये देख के उसके पिताजी उसे खूब मारते हैं है ना। फिर बच्चा धीमे धीमे बड़ा हो जाता है, वो स्कूल जाता है, स्कूल में वो पढ़ाई करता है, पढ़ाई करना स्टार्ट करता है। उसके टीचर उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वो नंबर लाता है स्कूल में अच्छे, तो उसके टीचर्स, उसके दोस्त उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। उसे हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट किया जाता है ना। हर चीज़ के लिए, उसको पढ़ाई के लिए। तो उसके दिमाग में एक कोडिंग बैठ जाती है कि स्टडी इज इक्वल्स टू फेम। आप पढ़ाई करोगे तो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आप जितनी पढ़ाई करोगे लोग आपको उतना अप्रिशिएट करेंगे, आप जितनी अच्छे से पढ़ोगे। पढ़ाई करते हो तो लोग इज्जत देते हैं, उसने ये देखा। तो क्या हुआ, बड़े होकर फिर वो पढ़ने लगा। जब वो स्कूल से पास हो गया फिर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने लगा, फिर वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर एक टाइम बाद वो उससे पढ़ा नहीं गया, वो पढ़ना भूल सा गया, उससे पढ़ाई हो नहीं पा रही थी। एंड पढ़ाई इसलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसको तब फेम नहीं मिल रहा था, उसको कोई रिवॉर्ड नहीं दे रहा था, उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा था उसकी पढ़ाई के लिए उस टाइम पे, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया था। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आपकी पढ़ाई के लिए आपको रिवॉर्ड नहीं किया जाता, आपके रिजल्ट के लिए आपको रिवॉर्ड किया जाता है। आप जो रिजल्ट अचीव करते हो उसके लिए आपको रिवॉर्ड किया जाता है, ना कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसके लिए। तो अब उसको रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा तो पढ़ ही नहीं पा रहा, उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। फिर एक दिन वो कूलर देखता है एक, है ना, एक दिन वो कूलर देखता है और कूलर में फिर वो वही कूलर का टूटा हुआ प्लग देखता है और उसे बचपन की अपनी चीज़, बचपन की यादें याद आ जाती हैं। बचपन की यादें याद आती हैं, तब उसने एक चीज़ बचपन में जाके डिस्कवर की होती है कि जब उसने अपने 2 दोस्त, 2 जिगरी यार, उनको पीछे छोड़ दिया है। ओह सॉरी, ये स्टोरी मैंने गलत सुना दी। ये स्टोरी एक्चुअली मुझे यहाँ सुनानी थी, मैं यहाँ सुनाने लगा, लेकिन चलो मैं अब स्टोरी को कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके तो 2 जिगरी यार थे, वो उनको पीछे छोड़ाया। और वो 2 जिगरी यार थे क्यूरियोसिटी एंड रिवॉर्ड। वो खुद को रिवॉर्ड करना भूल गया था, उसको दूसरों से इतनी रिवॉर्ड मिली, वो खुद को ही रिवॉर्ड करना भूल गया। और क्यूरियोसिटी इन द सेंस, उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कूलर के अंदर जो प्लग है कैसे काम करता है, कूलर कैसे काम करता है। तो वो क्यूरियोसिटी भूल चुका था अपनी, है ना। तो वापस यहीं पे आ देते हैं। रेगुलर एक्टिविटी इमीडिएट रिवॉर्ड देती है। अ चाइल्ड हु डजंट वांट अ पार्टी, इसकी स्टोरी मैं अब सुनाता हूँ। आपने देखा होगा कई बार मम्मी लोग क्या करती हैं, उन्हें कोई सामान मंगाना होता है तो क्या करती हैं, वो बच्चों को पैसे देती हैं
और बोलती हैं जाओ सामान लेके आओ और जो पैसे बचें उसकी चॉकलेट ले लेना। तो बच्चा हाल तुरंत भाग के जाता है, क्यों? क्योंकि उसको चॉकलेट मिल रही थी। लेकिन अगर कोई माँ ऐसा करे कि बच्चे को पैसे दे और बोले जाओ सामान लेके आओ और जो पैसे बच जाएं वो मुझे वापस करना, और तुम्हें 1 साल बाद मैं एक बड़ी सी पार्टी दूंगी, तो क्या उस केस में बच्चा जाने जाने का मन करेगा उसका सामान लेने के लिए? द आंसर इज नो। उसका जाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इमीडिएट रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा। 1 साल बाद एक बड़ी पार्टी मिलेगी, इतना वेट कैसे करेगा वो बेचारा, है ना? लेकिन पहले वाले केस में उसको इमीडिएट चॉकलेट मिल रही थी लाने के लिए, तो वो हैप्पी था। अब एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ टाइम पहले। एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये मुझे नहीं पता, बट एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट हुआ था एक मंकी के ऊपर। तो मंकी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। मंकी को एक केज में बंद किया गया एंड मंकी के हाथ में मुंह में एक पाइप डाल दिया गया। उस पाइप से, है ना, ब्लूबेरीज का जूस गिरता था। एंड मंकी के और सामने एक स्क्रीन लगा दी और स्क्रीन के सामने एक क्या कहते शेप्स आते थे, और मंकी को एक ले दिया था लीवर। तो उसका हम लोग सिस्टम ऐसा था कि जैसे ही मंकी शेप को देखेगा वो लीवर को दबाएगा एंड जूस निकलेगा। जूस थोड़ा सा उससे पाइप से निकलेगा एंड मंकी को बेसिकली रिवॉर्ड मिलेगा। तो स्टार्टिंग में तो मंकी बड़ा कंफ्यूज हुआ कि ये कैसे करना है कैसे नहीं करना, लेकिन एक टाइम बाद उसको, मंकी था तो समझदार तो था ही, तो उसको एक चीज़ समझ में आ गई। तो क्या हुआ, मंकी ने शेप देखा, ये शेप देने के बाद लीवर देखा, और लीवर को जैसे ही दबाया तो उसको मिला रिवॉर्ड, उसको मिला जूस। जूस यानी कि रिवॉर्ड। तो उसकी ये जो ग्राफ है ये उसके ब्रेन के वेव्स का ग्राफ है। तो जैसे ही उसको जूस मिला उसकी वेव्स में एक हाइप आया, यहाँ पे आप देख सकते हो। वैसे उसकी वेव्स रेगुलर थी जब उसने शेप को देखा, फिर लीवर को देखा और फिर लीवर को दबाया तो उसके एकदम से जूस मिला, और जूस से उसके वेव्स में एकदम से हाइप आया, उसे रिवॉर्ड मिला बेसिकली। और इसको उसने, और एक टाइम बाद वो कंटिन्यूस हो गया, स्क्रीन पे शेप आते थे, वो लेवर दबाता था, जूस मिलता था, वो रिवॉर्ड हो गया। तो एक टाइम ऐसा आ गया कुछ टाइम की प्रैक्टिस के बाद कि जैसे ही वो शेप देखता, शेप देखने के बाद वो लीवर दबाता, जो कि उसका एक एक्शन था जो उसे परफॉर्म करना था, तो लीवर दबाते ही साथ उसकी हाइप आने लगा। तो एक टाइम ऐसा हो गया कि जैसे ही वो शेप देखता और लीवर दबाते ही साथ उसकी ग्राफ में एक हाइप आ जाती, लीवर देखते ही साथ उसकी में हाइप आ जाती, फिर वो लीवर दबाता, फिर उसको जूस मिलता, और जूस मिलते वक्त उसका ग्राफ नॉर्मल होता। यानी कि एक टाइम ऐसा आ गया कि पहले क्या होता था, एक्शन लेता था उसके बाद रिवॉर्ड मिलता था। पहले रिवॉर्ड मिलने पे उसके में एक हाइप आता था, लेकिन एक टाइम ऐसा हो गया रेगुलर प्रैक्टिस के बाद कि एक्शन लेते वक्त उसके में एक हाइप, उसके ब्रेन की वेव में एक हाइप आने लगा, ना कि रिवॉर्ड। उसको एक्शन लेने में हाइप मिलने लगी, ना कि रिवॉर्ड लेने में, है ना। तो एक टाइम ऐसा आ गया जैसे ही वो शेप दिखता था वो लेवर दबाता था, लेवर दबाते ही से पहले ही जस्ट मोमेंट पहले ही उसकी हाइप आ जाती थी ब्रेन में। लेवर दबाने से जस्ट पहले ही उसकी ब्रेन में एक हाइप आ जाती थी कि भाई उसको पता चल जाता था कि मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, व्हाट इमीडिएट रिवॉर्ड कैन वी यूज़। अब हम पढ़ाई करते वक्त क्या इमीडिएट रिवॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो पहला इमीडिएट रिवॉर्ड है फीलिंग एंड इमोशंस। आपको नहीं पता, फीलिंग एंड इमोशन आर द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपकी जो फीलिंग है और जो इमोशन है वो मोस्ट पावरफुल है ना। आप जब पढ़ते हो तो आप पढ़ने के बाद जब आप कोई पर्टिकुलर टास्क खत्म करते हो, नो मैटर वो कितना छोटा है वो कितना बड़ा है, भले ही आपने 10 मिनट पढ़ा हो, आधा घंटे पढ़ा हो, या कोई ऐसे सवाल, या फिर आपने कोई ऐसे सवाल किए हों जो आपसे नहीं बन रहे हों और आपने उनको टाइम दिया हो, फिर से करने की कोशिश की हो, तो आपके अंदर एक फीलिंग, एक इमोशन आना चाहिए, सेंस ऑफ प्राइड आनी चाहिए पढ़ते वक्त। वो प्राइड आपको कंटिन्यूस रखेगी पढ़ाई में। दूसरा होता है चाइल्डहुड हम्प्ड हिज बेस्ट फ्रेंड। वो मैंने बता दिया कौन से वो 2 बेस्ट फ्रेंड थे, क्यूरियोसिटी एंड रिवॉर्ड। आप जब भी पढ़ाई करो, भले ही मान लो आप आधा घंटे पढ़ने बैठे, है ना, आधा घंटे पढ़ने बैठे, तो आधा घंटे पढ़ने के बाद खुद को अप्रिशिएट करो, है ना। अकेले में बैठे हो तो तालियां बजाओ खुद के लिए, अरे वाह वेरी गुड, है ना। और अगर लोगों के साथ बैठे हो तो मन ही मन खुद को रिवॉर्ड करो कि यस आपने कुछ अचीव कर लिया है ना। अब, है ना, है ना। तो क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो इसमें, आफ्टर एवरी 30 मिनट्स ऑफ स्टडी खुद को रिवॉर्ड करो। आफ्टर सक्सेसफुल सॉल्विंग अ क्वेश्चंस
खुद को रिवॉर्ड करो। कोई भी सक्सेसफुल क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाए, चाहे 10 क्वेश्चन करो, 5 क्वेश्चन करो दिन भर में, उसके लिए खुद को रिवॉर्ड करो। व्हेन आंसर इज़ नॉट करेक्ट, जब आंसर नहीं होगा वो, मतलब कोई क्वेश्चन पे आप बहुत टाइम से अटके हो, वो सॉल्व नहीं होगा, तब भी खुद को रिवॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं उसको सॉल्व करने के लिए। आपने अपने एफर्ट्स उसको सॉल्व करने के लिए डाले हैं आपने। और वैसे भी अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हुआ तो तो आपने मेथड्स तो कोशिश तो की होगी ना उसको सॉल्व करने की, तो आपको वो मेथड्स मिल गए जिनसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, तो आपने कुछ तो अचीव किया है, तो उसके लिए खुद को रिवॉर्ड करो, है ना। अगर आप अपना टारगेट नहीं चेस कर पाते, जो दिन भर का आपने अपने लिए टारगेट बनाया उसको चेस नहीं कर पाते, उसके बाद भी खुद को रिवॉर्ड करो। रिवॉर्ड करो, अपने आप को अप्रिशिएट करो फॉर योर एफर्ट्स, कि आपने कोशिश की उसको पूरा करने की। व्हेन यू स्लीप, जब आप सोने जा रहे हो, यूजली क्या होता है, हम दिन भर में अपने लिए गोल सेट करते हैं, कई बार नहीं अचीव कर पाते हैं, तो रात को खुद को गालियाँ दे रहे होते हैं। नहीं, सोते वक्त खुद को अप्रिशिएट करो कि आज जो कुछ भी किया वो आपने अपना टोटल एफर्ट्स दिए हैं उसको करने के लिए, और ये सोचो कि कहाँ आप पीछे रह गए, तो खुद को उस चीज़ में भी रिवॉर्ड करो, है ना। अब आपका ब्रेन ये सब करने के बाद आपका ब्रेन आपको किस तरीके से ट्रिक करेगा, ये देखो। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आपका ब्रेन बोलेगा मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है ना। आई डोंट डिज़र्व एप्रिसिएशन, आपको ऐसा लग सकता है कि आप एप्रिसिएशन डिज़र्व नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे क्यूरियोसिटी छोड़ो, रट्टा मारो। यस, मान लो क्यूरियोसिटी से आप कोई चैप्टर करोगे, आपको शायद 1.5 घंटा लग जाए, और रट्टा मार के कोई चैप्टर करोगे तो शायद 1 घंटे में हो जाए, लेकिन वो 1 घंटा वाला आप रेगुलरली नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक टाइम बाद वो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। एक टाइम बाद वो आपके लिए बोरिंग हो जाए, भले ही 1.5 घंटे बाद आप रेगुलरली कर पाओगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी एक टाइप का इमोशन होता है ये भी, तो ये आपको रेगुलर लगता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आपके पास क्यों टाइम नहीं है? अपने आप को अप्रिशिएट करना, अपने आप को एक अपने आप को अप्रिशिएट करना, एक सेंस ऑफ प्राइड फील करना, इसमें कितना टाइम लगता है ना। तो यू हैव टाइम फॉर दिस। आई डोंट डिजर्व एप्रिशिएशन, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। इन सब चीज़ों को आपको ब्रेक करना है। यू डिजर्व एप्रिशिएशन, है ना। अब आप सोचोगे लेट्स नॉट वेस्ट टाइम फॉर दिस एंड स्टडी, आपको लगेगा ये सब चीज़ें तो वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा तो मैं पढ़ ही लूँ। अल्टीमेट गोल तो मेरा पढ़ने का है ना, तो मैं क्यों करूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि अभी तक जो आपने अपने लिए एक्टिविटीज़ की, क्या वो काम करी? नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं वो एक्टिविटीज़ आपके लिए काम नहीं करी। यू डोंट, है ना। सो ये करना ज़रूरी है, आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, इससे कुछ नहीं होगा। ये भी आपको लग सकता है, तो जो मेंटर हैं उन्होंने प्रैक्टिकली इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, एंड ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। और माइंड कंडीशनिंग ऑडियो तुम्हारे पास है, जब भी आप पढ़ने बैठो ये माइंड कंडीशनिंग ऑडियो को ध्यान से सुनो, ये आपके बहुत काम आएगी, है ना। बाकी मिनी पावरफुल एक्शन डे 2 का तो आपको पता ही है। सो दिस इज़ द टोटल डे 2, दिस इज़ द टोटल समरी ऑफ डे 2। क्या सीखा हम लोगों ने इस टोटल स्टडी वर्कशॉप में। नेक्स्ट मीट फॉर द डे 3। बेस्ट ऑफ